साथियों नमस्कार। मैं रामकृष्ण गर्ग और हमारे YouTube चैनल आरके स्टडी अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं प्रतिदिन मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक वीडियो लाता रहता हूं। उसी के अगले क्रम में आज का हमारा टॉपिक है श्रवण बाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान। तो प्लीज़ आप इसे अंत तक जरूर देखिए क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1, यूपीटीटी, सीटीईटी एवं महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के लिए। तो आज हम लोग जानेंगे श्रवण बाधित बालकों के लिए शैक्षिक प्रावधान। तो श्रवण बाधित बालकों के लिए कई प्रावधान किए गए हैं जो निम्नलिखित है। नंबर 1, संप्रेषण तकनीकें। तो आप लोग पेन एवं डायरी ले लीजिए और इसे नोट भी करते चलिए। श्रवण बाधित बालक कम सुनने या बिल्कुल ना सुन पाने के कारण कक्षा में पढ़ाई के दौरान कई कठिनाई का अनुभव करता है, जिसका समाधान निम्न संप्रेषण तकनीकों से दूर किया जा सकता है। जिसमें नंबर 1 देखें आप, औष्ठ पठन। औष्ठ पठन प्रविधि एक ऐसी विधि है जिसमें होठों के हिलने या गति के आधार पर वर्णों एवं शब्दों को समझा जाता है। अतः इन बालकों को यह विधा जरूर सीखनी चाहिए। नंबर 2 देखें, चिन्ह भाषा। इस विधि में विभिन्न वर्णों शब्दों के लिए अलग अलग चिन्ह निर्धारित किए गए, जिन्हें सीखकर श्रवण बाधित बच्चे अपने जीवन की कठिनाई को थोड़ा कम कर सकते हैं। आगे देखें, नंबर 3 के अंतर्गत आती है संकेत भाषा। संकेत भाषा विधि में औष्ठ पठन विधि के प्रयोग के साथ साथ हाथ से भी उस चीज का संकेत बनाकर समझा दिया जाता है। जैसे हम लोग गूंगे बहरे लोगों से अक्सर बात करते हुए आप लोगों ने सुना होगा कि हम हाथों से भी संकेत करते जाते हैं। नंबर 4 देखें, स्पर्श विधि। इस विधि के द्वारा कही गई बात को स्पर्श कराकर भी समझाने का प्रयास किया जाता है। हमें जो कुछ बताना होता है हम उसे स्पर्श कर देते हैं। नंबर 5 देखें, गतिविधि संबंधी तकनीक। इस प्रविधि के द्वारा शरीर की विभिन्न गतिविधियों की सहायता से बधिर बालकों से संप्रेषण किया जाता है। इसके अलावा नंबर 6 देखें, प्रवर्धक का प्रयोग। यह प्रविधि ऊंचा सुनने वाले बालकों की सहायता करती है, लेकिन पूर्ण रूप से बधिर बालकों को इससे कोई लाभ नहीं होता। जो प्रवर्धक का यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमें किसको करना चाहिए? जिन बालकों को थोड़ी ऊंचा सुनाई देता है, अर्थात कम सुनाई देता है। नंबर 2 देखें, शिक्षण तकनीक। तो श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा में निम्नलिखित तकनीकों का उपयोग किया जाना चाहिए। तो नंबर 1 देखें, उपयुक्त सहायता सामग्रियों का प्रयोग, जैसे आकृतियां, चित्र, संकेत, मॉडल, मानचित्र आदि। मानचित्र होगा हम उसमें दिखा देंगे। नंबर 2, पढ़ाते वक्त शिक्षक द्वारा बीच बीच में प्रश्न पूछना, ताकि यह पता चल सके कि बालक को कितनी पाठ्यवस्तु समझ में आई है। तो बीच बीच में शिक्षक प्रश्न करते जाएंगे। नंबर 3, एक विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक की नियुक्ति। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक विशिष्ट प्रशिक्षित शिक्षक यदि होगा तो ही वो अच्छी तरह से बधिर बालकों को शिक्षा दे पाएगा। नंबर 4 देखें, कंप्यूटर का प्रयोग करना। इसके बाद नंबर 3 देखें, शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान। अगर शैक्षिक संस्थानों में श्रवण बाधित बालकों को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं तो उनका विकास संभव है। नंबर 1, वैसे बालक जो ऊंचा सुनते हैं उनके लिए श्रवण सहायता उपकरणों की व्यवस्था करना, अर्थात ऊंचा जिन बालकों को ऊंचा सुनाई देता है उनके लिए ऐसे उपकरणों की व्यवस्था की जाए जिससे उनको सुनने में आसानी हो। आगे देखें, नंबर 2, श्रवण बाधितों को बोलने और पढ़ने का प्रशिक्षण दिया जाए। श्रवण बाधित बालकों को कक्षा में अगली पंक्ति में बैठाया जाए। ये चीज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण बाधित बालक कक्षा की पिछली पंक्ति में बैठेगा तो उसे उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, उसको सुनाई ही नहीं देगा। और यदि आगे बैठेगा तो आगे उसे ज़्यादा सुनाई देगा क्योंकि पास में ज़्यादा सुनाई देता है। आगे देखें, विद्यालय का
अनुज्ञात्मक या आज्ञा देने वाला वातावरण, शिक्षकों का श्रवण बाधितों पर सकारात्मक आवृत्ति आबलिक रवैया, अर्थात जो शिक्षक हैं उन्हें श्रवण बाधितों के साथ भेदभाव न करें और उनका रवैया उनके प्रति सकारात्मक हो। माता पिता का सहयोग ये भी महत्वपूर्ण है। यदि कोई श्रवण बाधित बालक है तो माता पिता को भी उनकी शिक्षा में सहयोग करना चाहिए। आगे देखें नंबर 4, श्रवण सहायता उपकरणों का उपयोग। श्रवण बाधित बालकों को स्पष्ट सुनाई दे या दूसरे की बातों को वो समझ सके, इसके लिए निम्न उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब, हेयरिंग एड, ट्रांजिस्टर बॉडी, बॉर्न हेयरिंग एड, पेयर ऑफ बीटी हेयरिंग एड्स, रिसीवर इन द कैनल हेयरिंग एड्स, इन द कैनल हेयरिंग एड्स, completely in the canal hearing aids, hearing aid application, टेलीफोन, टाइपराइटर, वीडियो टैप, अधिगम संबंधी फिल्में इत्यादि। नंबर 5 में देखें पृथक कक्षाएं। तो मंद श्रवण बाधिता के बालक श्रवण यंत्रों की सहायता से सामान्य कक्षाओं में शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे बालकों को शिक्षा देना अपेक्षाकृत कैसा होता है, सरल होता है। लेकिन यदि कोई बालक गंभीर रूप से श्रवण बाधित है, अर्थात उसे बिल्कुल ही नहीं सुनाई देता है, तो ऐसे बालकों को विशिष्ट शिक्षा से ही पढ़ाया जा सकता है। अतः ऐसे बच्चों को शिक्षा देने हेतु विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षकों के माध्यम से ही शिक्षा दी जा सकती है। इसके लिए इनको पृथक कक्षा की आवश्यकता पड़ती है। नंबर 6 देखें विशिष्ट विद्यालय। जन्मजात श्रवण बाधित या बधिर बालकों की शिक्षा विशिष्ट विद्यालयों में ही संभव हो पाती है, क्योंकि इन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षक एवं विभिन्न प्रकार के शिक्षण सामग्री की जरूरत पड़ती है। नंबर 7 देखें प्रगतिक्रम। यहाँ प्रगतिक्रम कहने का तात्पर्य यह है कि श्रवण बाधित बालकों को मुख्य धारा शिक्षा से जोड़ना, क्योंकि कई बालक विशिष्ट शिक्षण संस्थानों में पढ़ते पढ़ते इस योग्य हो जाते हैं कि वह मुख्य धारा शिक्षा में सम्मिलित हो सकें। अतः ऐसे बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिलना चाहिए। जो विभिन्न विशिष्ट विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं, अब वो ऐसे हो गए हैं कि सामान्य बालकों के साथ वो शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें सामान्य बालकों के साथ ही शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। सामान्य शिक्षा पाना उनका संवैधानिक अधिकार भी है। आगे देखें नंबर 8 समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसमें सामान्य और विशिष्ट बालकों को एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। ऐसे विद्यालयों की बनावट एवं आधारभूत ढांचा विशिष्ट बालकों और सामान्य बालकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है। विशिष्ट बालकों के लिए इन विद्यालयों में अलग से विशिष्ट शिक्षा प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति की जाती है। ऐसे विद्यालय में पढ़ने से श्रवण बाधित बालकों को विशेष विद्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हालांकि ऐसे विद्यालय थोड़े महंगे होते हैं, परंतु यह समानता को प्रदर्शित करता है। यदि समावेशी शिक्षा दी जाए, एक ही विद्यालय में सामान्य एवं विशिष्ट बालकों को शिक्षा दी जाए, तो जो विशिष्ट बालक होते हैं वो हीन भावना उनमें निवास नहीं कर पाती है। तो साथियों, आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें, और इसी तरह के परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।